रहमतु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर अज़ीज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लब खुशाई का शर्फ हासिल हो रहा है वह है कुरान मजीद की अहमियत। ये वो अजीम कलाम है जो हमारी ज़िंदगी में रहनुमा और रोशनी का मीनारा है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपने हालत के बदलने का। जनाब आला कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है। ये वो कलाम है जो हमारी ज़िंदगी में रहनुमा और रोशनी का ये वो कलाम है जो हम इंसानों की रहनुमाई के लिए नाजिल किया गया। ये कलाम सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि एक ऐसा दस्तूर हयात है जो हमारी ज़िंदगी के हर एक पहलू में रहनुमाई करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये वो कलाम है जिसमें कोई शक नहीं, हिदायत है परहेज़गारों के लिए। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। कुरान हमें सिखाता है कि दुनिया एक इम्तिहान गाह है और हमें अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। कुरान करीम हमें हक और बातिल में फ़र्क करना सिखाता है। जैसा कि शायर ने कहा, पर कुरान ये पैगाम खुदावंदी है, पर कुरान ये पैगाम खुदावंदी है, यही चिराग है हिदायत है रोशनी के लिए। कुरान मजीद हमें नमाज की पाबंदी का हुक्म देता है क्योंकि नमाज में कुरान की तिलावत होती है। नमाज बंदे से अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का एक जरिया है। अल्लामा इकबाल ने गौर फरमाया, वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ मुसलमान होकर और तुम खुआर हुए तारीक़ कुरान होकर। सूरह अल्लाह रहमान फरमाता है, अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो आप देखते कि खौफ इलाही से टुकड़े टुकड़े हो जाता। हम इन मिसालों को लोगों के सामने बयां करते हैं ताकि वो गौर व फिक्र करे। मेरे अजीज साथियों, रहमत रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान व हमीद को अपने महबूब रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल के अर्ज़ में नाज़िल फरमाया। ये एक मुकम्मल और जामिया किताब है। ये वो वाहिद किताब है जिसका जमा अल्लाह पाक ने लिपा है। कुरान अल्लाह का वो मौजिज़ा है जिसमें ज़िंदगी के हर एक मसले का हल मौजूद है, जिसका एतराफ़ जदीद साइंटिस्ट और गैर मुस्लिम बार बार कर चुके हैं। किताबों में जो सबसे अफजल है उसे कुरान कहते हैं, उसे जिसने उतारा उसे रहमान कहते हैं। किताबों में जो सबसे अफजल है उसे कुरान कहते हैं, उसे जिसने उतारा उसे रहमान कहते हैं। सजा ले अपने सीने में जो उसके 30 पारों को, ज़माने भर में उसे हाफिज़ कुरान कहते हैं। कुरान करीम को नाजिल हुए कई सदियाँ गुजर चुकी है मगर उसकी आयत में ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं आया और ना ही कभी आएगा। कुरान मजीद की शान और अज़मत को मौज़ू में बयां करना ख्वाह सूरज को चिराग देखने के मुतादिफ़ है। हर दर पर झुके सरिये में ही शान नहीं, समाने तिजारत मेरा ईमान नहीं। हर दर पर झुके सरिये में ही शान नहीं, समाने तिजारत मेरा ईमान नहीं। हर लफ्ज़ को सीने में बसा ले तो बैने बात ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं। कुरान करीम हम इंसानों को सदाकत, अदल, इंसाफ, दरगुजर, उल्फत, मेहनत और मोहब्बत जैसे आलम ताबे का इखलाक से नवाजता है। कुरान करीम वो अनमोल तोहफा है जो मरने के बाद भी वसूल होता रहेगा। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, आज हमने कुरान करीम की तालीम को यकसर फरामोश कर दिया, जिसका नतीजा नाकामयाबी की सूरत में हमारे सामने है। कुरान करीम हमारे सामने कायनात का राज खोलना चाहता है लेकिन हम फी हुर्फ 10 नेकियों से ज़्यादा सोचना ही नहीं चाहते। मैं इस शेर के साथ अपनी तकरीर का इख्तिताम करना चाहती हूँ। महबूब खुर्शीद के असरार समझ लेते हम, ये भी मुमकिन था सितारों का सफ़र कर लेते। महबूब खुर्शीद के असरार भी समझ लेते हम, ये भी मुमकिन था सितारों का सफ़र कर लेते। हमने कुरान को मज़हूम ही नहीं समझा वरना बैग वक्त कई मंजिलें सर कर लेते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।